So good morning student, it is video number 5 part 3 of chapter is matter around us pure. Today we discuss three separating techniques, namely centrifugation, chromatography and crystallization. So first of all we study centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन आप देखते होंगे, आपने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को सुखाते होंगे हम नॉर्मली घरों में, तो वो इसी सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि एक मशीन जो है काफ़ी फास्टली रोटेट करती है, स्पिन करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल होंगे, जो डेंसर सब्सटेंसेस होंगे, वो आउटवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड रेडियली। देखो सर्कुलर मोशन होगा ना, तो सर्कुलर जब मोशन होता है, सर्कुलर मोशन जब होता है तो जो डेंसर पार्टिकल होंगे वो रेडियस के अलोंग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए लिखा है रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन मतलब रेडियस के अलोंग डेंसर पार्टिकल आउटवर्ड मूव करेंगे, और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ये इसका हम यूज कई एप्लीकेशंस में करते हैं, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन। हम अपनी वॉशिंग मशीन में वेट क्लॉथ्स में से पानी को स्क्वीज आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आप देखते होंगे, कभी आप हॉस्पिटल में ब्लड या यूरिन टेस्ट के लिए गए हो, तो आपका जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो उनके पास एक मशीन रखी होती है जो लगातार फास्ट ऐसे मूव करती रहती है। तो वो इतनी फास्ट जब मूव करती है तो हमारी ब्लड के अंदर जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटवर्ड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर की तरफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे ब्लड से आरबीसी को अलग कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी को अलग करते हैं, प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं, और वो काउंट करते हैं, वही आपकी रिपोर्ट में आता है। सिमिलरली यूरिन टेस्ट भी ऐसे ही होता है। या आपने देखा हो टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, एक मिल्क डेयरी वाले जो होते हैं उनके पास भी एक स्पन करने वाली मशीन लगातार होती है। आप दूध की फेंट वगैरह निकालते हो तब भी आप देखते हो वो दूध जो मिल्क का सैंपल लेते हैं, छोटी सी टेस्ट ट्यूब को, उसको एक डिवाइस में रख देते हैं जो स्पन करता रहता है, लगातार घूमता रहता है, तो उससे क्रीम अलग होती है मिल्क से क्रीम भी हम इसी मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की है, वो जो डॉक्टर के पास लैब के अंदर होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो हमारा ब्लड सैंपल है उसको हम रख देते हैं। तो पहले अभी क्योंकि वो स्पन नहीं किया है हमने, वो घुमा रोटेट नहीं किया उसने, तो वो जो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वो सारे आपस में मिक्सअप हैं, तो कोई सेपरेशन नहीं है। तो ये बिफोर सिचुएशन है। बट जब ये स्पन करेगा काफी फास्ट और जब ये रुकेगा तो क्या होगा, जो ब्लड के आरबीसी होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो डब्ल्यूबीसी होंगे वो अलग हो जाएंगे। सिमिलरली आप अगर अपनी वॉशिंग मशीन को ध्यान से देखोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन में जहां पर हम कपड़ों को ड्राई करते हैं वहां पर एक सिलेंडर शेप में एक कंटेनर होता है, और उस कंटेनर में क्या होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, यहाँ वॉल्स में होल होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे होल होते हैं यहाँ पर उसके सिलेंडर में वॉशिंग मशीन के। तो यहाँ पर जब हम अपने ड्राई क्लॉथ्स डालते हैं वो काफी फास्ट मूव करना शुरू करता है, आप ऑब्जर्व करना। तो उससे क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्लॉथ्स में से बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर हमारा एक पाइप लगा होता है, तो ये वाटर यहाँ से निकलेगा और वाटर बाहर चला जाता है। बात समझ आ रही है? ये अंदर का सिलेंडर होता है जो लगातार रोटेट करेगा, स्पन करेगा काफी फास्ट। तो जो यहाँ क्लॉथ होंगे, क्लॉथ के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो वाटर इन होल से बाहर निकल के पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ये तब इस्तेमाल होती है जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो डाई से हम डिफरेंट कलर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली फूड इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं। हम आप देखते होंगे फूड इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम डिफरेंट फूड को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं उनके अंदर प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, अमीनो एसिड्स कितना है। कई बार कई फैक्ट्रीज क्या करती हैं, फूड इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने खाने के सामान को टेस्टी बनाने के लिए लेड वगैरह डाल देती हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो फूड इंडस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता है, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में से हम प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में अलग निकाल लेते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। it is used to in which pure solid in the form of crystal separated out from its solution। ये भी फार्मेसी में इस्तेमाल होता है।
अब एक मेथड और होता है हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड को निकालने के लिए, दैट इज इवेपोरेशन। बट अगर आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सी टेक्निक बेटर है, इवेपोरेशन में से और क्रिस्टलाइजेशन में से, तो यहाँ कंपैरिजन लिखा है। इवेपोरेशन प्रोसेस सरफेस पे होता है, एट द सरफेस। क्रिस्टलाइजेशन थ्रू आउट द कंटेनर, पूरे कंटेनर में होता है। इसमें इवेपोरेशन में बॉइलिंग की जरूरत होती है, बट क्रिस्टलाइजेशन में बॉइलिंग की जरूरत नहीं होती है। इवेपोरेशन प्रोसेस ठीक नहीं होता है, रिजल्ट बेटर नहीं होता है, क्योंकि इवेपोरेशन से जो हमें क्रिस्टल मिलता है उसमें थोड़ी बहुत परसेंटेज में सॉल्वेंट भी एग्जिस्ट करता है। बट क्रिस्टलाइजेशन से जो हमें सॉलिड के क्रिस्टल मिलते हैं वो प्योर सॉल्यूट के क्रिस्टल होते हैं, उसमें कोई भी सॉल्वेंट का पार्टिकल नहीं होता है। इसको भी हम करने के लिए एक मेथड कर सकते हैं, वो क्या, वो ये कि हमने एक किया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने एक डेफिनेशन की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन के अंदर जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते थे। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता था कि एक सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो उसकी सैचुरेटेड सिचुएशन होती थी। जैसे जैसे आप एक ग्लास कंटेनर में वाटर लो, आप उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दो, स्टीर करो, थोड़ी देर में शुगर डिसअपियर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद 1 स्पून शुगर और ऐड करो, उसको भी मिक्स करो, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा बट वो भी मिक्स हो जाएगी। फिर थर्ड टाइम 1 स्पून शुगर और ऐड करो, फिर से स्टीर करो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा बट तब भी शुगर उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आप तब तक कंटिन्यू करो जब तक उसमें शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। जब उसमें शुगर फर्दर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बट हमें अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना है तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूशन लो जिसमें आपने अभी अभी रूम टेम्परेचर पर शुगर मिक्स किया था। अब क्या करो, गैस बर्नर की हेल्प से उस शुगर सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा सा हीट अप करना शुरू कर दो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी अब इसमें हम शुगर और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब क्या देखेंगे हम, जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था सॉल्यूशन तो उसमें शुगर ऐड होनी, डिसॉल्व होनी बंद हो गई थी। बट जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा हीट अप किया और अब हमने उसमें शुगर डाल के देखी तो अब उसमें 2 to 3 स्पून शुगर और ऐड हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, फर्दर अब इसमें शुगर ऐड होनी फिर बंद होगी। अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में एक थ्रेड डाल देंगे, थ्रेड धागा डाल देंगे किसी हेल्प से। धागा मतलब ये नहीं है कि वो उसके जाके बॉटम पर सेटल डाउन हो जाए, नहीं, उसमें वो हैंग होना चाहिए थ्रेड उस बीकर के अंदर जिसमें वो हमने हॉट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन हमने जो लिया है उसमें वो थ्रेड हैंग होना चाहिए। हैंग मतलब आप जैसे कोई पेंसिल या कोई स्टिक लो, उस स्टिक के ऊपर थ्रेड को बांधो और यहाँ उसको उसमें हैंग कर दीजिए। उस सॉल्यूशन को आप 2-3 दिन तक रहने दीजिए। 2-3 दिन के बाद क्या होगा, उस टाइम वो जो सॉल्यूशन पहले हॉट था, टेम्परेचर राइज किया था हमने, वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आएगा। रूम टेम्परेचर पे आएगा तो अब हॉट जब था तो उसमें सॉल्यूट के क्रिस्टल ज्यादा थे, और जब वो रूम टेम्परेचर पर होगा तो सॉल्यूट के क्रिस्टल कम होंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऑफ क्रिस्टल ऐड हुए थे हॉट होने की वजह से वो उस थ्रेड पर स्टिक कर जाएंगे। तो जब हम उस थ्रेड को निकालेंगे तो उस थ्रेड में हमें वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे जो हमने उसमें हॉट होने की वजह से उसमें डिसॉल्व हो गए थे। हमें वो एक्स्ट्रा शुगर के क्रिस्टल मिलेंगे जो उसमें हॉट होने की वजह से मिक्स हो गए थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी वीडियो के साथ हमने डिफरेंट टेक्निक ऑफ सेपरेशन को एंड किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। थैंक यू।